अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और शंका समाधान के सत्र में हम लिमिटलेस क्रिएशन इस यूट्यूब चैनल से आए हुए एक पत्र का उत्तर देंगे, शंका समाधान करेंगे। यथामति यथाशक्ति हम उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इस अंक में करने वाले हैं। पूर्वाग्रह, दुराग्रह और किसी की भी बात को तार्किक और विवेक के कसौटी पर न कसते हुए केवल शाब्दिक उत्तर प्रत्युत्तर करना, विवाद, तर्क कुतर्क करना, ये इस चैनल का उद्देश्य नहीं है और ये इस चैनल का साध्य भी नहीं है। ये चैनल मनुष्य को मनुष्यता के लिए प्रेरित करने वाला और इस विश्व को समग्र रूप से जानने का प्रयास करने के लिए उपस्थित है और इसी दृष्टि से हम इस पत्र का विचार करेंगे। अपनी विद्वत्ता को स्थापित करना और शिष्य परंपराएं खड़ी करना या किसी को अपने पंथ में खींच लेना, अपने संप्रदाय की संख्या बढ़ाना, ये इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। और इस चैनल का ये भी उद्देश्य नहीं है कि कोई माने न माने, लेकिन हमारी बातों को आपको मानना ही पड़ेगा और हमारी ही बातों को आपको फॉलो करना है, अनुगमन करना है। ऐसा भी ज़बरदस्ती का व्यवहार इस चैनल की ओर से कभी नहीं किया जाता। इस चैनल पर हमने सभी मतों, पंथों, संप्रदायों के आचार्यों को आमंत्रण दिया है, बुलाया है, उनसे चर्चा की है और सभी मतों को जानने का प्रयास सदैव किया है। इसलिए कि ये चैनल सबका है, सबके लिए है और ये खुला मंच है। खुला मंच का आशय होता है सभी को यहाँ प्रवेश है, सभी विचारधाराओं का विचार, चिंतन, मनन यहाँ होता है और जिस तरह जो यानी घर्षण और मंथन से घी निकलता है, उसी तरह हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करें और उन आदान प्रदान में से जो बौद्धिक स्तर पर सत्य निकल कर आए उसका हम पंथ, मत, संप्रदाय इनका अभिनिवेश छोड़कर स्वीकार करें, माने, क्योंकि हमारे मानने न मानने से कुछ भी अंतर नहीं होता। लेकिन जब हम मनुष्य हैं और हमें विधाता ने बुद्धि दी है तो विचार और विवेक ये हमारे साधन होने चाहिए और इस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पत्र है जो पत्र अत्यंत विस्तृत है और कई पन्नों में विभाजित है, जिसे हमने इन्हें संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखें। वो कहते हैं कि नास्तिकता यही वास्तविकता है, आस्तिक वास्तविक नहीं हो सकता। तर्क मनुष्य का जन्मना स्वभाव है, ईश्वर, आत्मा यह सब अज्ञानता है। नास्तिक संवेदनशील होते हैं, रीति रिवाज, परंपरा ये कम अकल लोगों के लिए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम, ये दोनों वो श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो ईश्वर दुष्टों को जन्म ही क्यों देता है और मनुष्य में काबिलियत है, उसे ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है और ईश्वर को मानना ये नादानी है, मूर्खता है। तो ईश्वर की हमारी संकल्पना ऐसी नहीं है कि जो पंथ मत संप्रदाय कहते हैं। पंथ मत संप्रदाय कहते हैं
कि और कोई सातवें आसमान में ईश्वर है और वो कयामत के रोज़ फैसले करता है। फिर स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है और वहाँ हूरें मिलती है, शराब की नदियाँ बहती है और वहाँ बड़े फूलों के बगीचे होते हैं स्वर्ग में। नर्क में कुंभिपाक, रौरव ऐसे कुंड होते हैं जिसमें इस जीव को वहाँ जलाया जाता है और भुना जाता है। इस प्रकार की कल्पनाओं का ईश्वर अध्यात्म विज्ञान नहीं मानता। अध्यात्म विज्ञान का ईश्वर यही सृष्टि है जो हमें प्रत्यक्ष दिख रही है, अनुभव में आ रही है। और सृष्टि क्या है? सृष्टि कोई काल्पनिक वस्तु है या कोई काल्पनिक यानी विभाग है, काल्पनिकता है इसमें, ये भी देखें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये काल्पनिक है। इसको न मानना, अगर हमने इसको नहीं माना तो क्या इसको हम इसका त्याग कर सकते हैं? इसको छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। और अगर हमने इस वास्तविकता को झुठला भी दिया कि भाई ये ईश्वर नहीं हो सकता, तो ये भी एक विचारणीय बात है कि क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पे मनुष्य का अधिकार है? मनुष्य अपने यानी इच्छा के अनुसार इनमें बदलाव कर सकता है? ऐसा भी नहीं है। और नास्तिकता ही वास्तविकता है। तो नास्तिकता का अर्थ जो है कि यानी नास्तिक किसे कहना चाहिए, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि नास्तिकता की तो बहुत हमने सारी व्याख्याएं कर ली इसके पहले ही। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी पंथ, संप्रदाय, मत को ही आस्तिकता मानते हो तो फिर ये नास्तिकता उचित भी है, क्योंकि आजकल नास्तिकता का ही बोलबाला है। अगर नास्तिकता का बोलबाला नहीं होता, अगर हमारी आस्तिकता इस विश्व पर, इस सृष्टि पर, इस सहजीवन पर होती तो ये 6 वर्ष की बालिकाओं पर बलात्कार कैसे होते हैं और किसी यानी लड़की के गुप्तांग में यानी लोहे का राड कैसे घुसेड़ दिया जाता है। लोग यानी बीमारों की किडनियाँ निकाल कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों बेच देते हैं? यहाँ की लड़कियों का ट्रैफिकिंग, अन्य देशों में इन लड़कियों को क्यों बेचा जाता है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। यदि हम अपनी जान के जैसे, स्वयं के जैसे ही दूसरे को समझते होते तो ऐसे हमारे बर्ताव होते। अगर हमारी श्रद्धा इस सहजीवन पे होती तो क्या ये मानव इतना बदचलन और बददिमाग और राक्षस बन जाता? नहीं हो सकता था। इसका अर्थ ये है कि ये सारे जितने भी गुनाहगार हैं ये नास्तिक ही है। इनकी मानवीय जीवन पर, मानवता पर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है। जिसकी मानवता पर आस्था नहीं है, अध्यात्म विज्ञान उसे ही नास्तिक कहता है, अन्य सब आस्तिक है। कोई पंथों को, संप्रदायों को, विचारधाराओं को, शास्त्रों को, ग्रंथों को न माने, फिर भी वो आस्तिक ही है, क्योंकि इस जीवन पर जिसकी आस्था है वो आस्तिक है, ऐसा अध्यात्म विज्ञान मानता है। और इस तरह नास्तिकता वास्तविकता है, तो नास्तिकता की वास्तविकता अब तक जो हमने वर्णन किया उससे प्रकट हो चुकी है, स्पष्ट हो गई है। उसी को नास्तिक कहता है अध्यात्म विज्ञान, जिसकी आस्था इन पंच महाभूतों पर नहीं है और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसी को अध्यात्म विज्ञान नास्तिक मानता है। उसके बाद आस्तिक वास्तविक नहीं, तो गंडा, दोरे, ताबीज़ और भूत प्रेत और प्लैंचेट चलाना और किसी के शरीर में आत्मा का समावेश हो जाना और फिर वो पूर्णिमा की रात को कब्रिस्तान में जाकर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करना और ग्रह तारों को शांत करना, ग्रह शांति करना इत्यादि, और ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, इस प्रकार के
जो सिद्ध न किए जा सके, ऐसे कार्यकलापों को हम आस्तिकता नहीं मानते। ये भी एक प्रकार की नास्तिकता ही है, और ये यानी जिसे कहा जाएगा कि छल कपट से जनमानस को लूटने का एक षड्यंत्र ही है, ऐसा हम मानते हैं। इसे हम आस्तिकता नहीं मानते। और आस्तिकता वास्तविकता नहीं, तो आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आस्तिकता वास्तविकता नहीं होती तो इस देश पर आस्था रखने वाला सिपाही बगैर ये जाने कि मैं किसकी जान ले रहा हूँ और ये कौन है, इसके परिवार में बाल बच्चे हैं, मैं क्यों आया हूँ यहाँ मरने, मेरे बाल बच्चे हैं, ये सारा विचार नहीं करता और अपनी मातृभूमि पर आस्था रखकर वो सीमा पर लड़ने जाता है और समय आने पर अपना बलिदान भी देता है, और उस बलिदान देने में भी एक गौरव का एहसास अनुभव करता है। तो वो आस्था है, उसे ही हम आस्था कहते हैं, और आस्तिक वास्तविक नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी नास्तिक हो जाते, और जो नास्तिक हो चुके हैं, जो धर्म को अफू की गोली मानते हैं, अफीम मानते हैं, उन राष्ट्रों की ओर अगर हम देखते हैं तो वहाँ का जो दृश्य है वो अत्यंत विदारक और अत्यंत अमानवीय दिखता है। नास्तिक राष्ट्रों का आप अभ्यास करें, उनके चरित्र को और उनके वर्तमान दृश्य को देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि नास्तिकता का वास्तविक स्वरूप क्या है। उसके बाद वो कहते हैं कि तर्क मनुष्य का जन्मना स्वभाव है, अवश्य ही जो तार्किक होगा वही अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और अंधानुकरण से बच सकता है। लेकिन अगर वो कुतर्क वाला है, मैंने तर्क को न मानते हुए मेरी ही बात सत्य है और पंथ संप्रदाय यही धर्म है, अगर वो ये मानता है तो उसको हम सहमत नहीं है उससे, और वो ऐसा मनुष्य तर्क भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सारे तर्क उसके मत पंथ संप्रदाय तक ही जाते हैं। वो केवल अपने मत पंथ और संप्रदाय को ही सत्य मानते हैं, और इसमें भी अनेक प्रकार है। कुछ अनीश्वरवादी है, कुछ ईश्वरवादी है, कुछ ईश्वर को साकार मानते हैं, कुछ निराकार मानते हैं, कुछ ईश्वर को मानते ही नहीं, कुछ अपने पंथ के संप्रदाय के संस्थापकों को ही भगवान ईश्वर मानते हैं। ऐसे इनमें कई रास्ते हैं और कई प्रकार की प्रणालियाँ हैं, और तर्क वही कर सकता है जो निष्पक्ष हो गया है, जिसने पूर्वाग्रह दुराग्रह के चश्मे फेंक दिए हैं और जो सत्य का निर्णय करने के लिए अपने विवेक पर दृढ़ स्थिर है। ऐसा ही व्यक्ति तर्क कर सकता है। जो किसी मत पंथ संप्रदाय से बंध गया है या किसी विचारधारा का गुलाम हो गया है, वो तर्क नहीं कर सकता। ये हमारा भी अनुभव है, और आप भी अपने विवेक दृष्टि से इसकी जांच करें। तर्क करने का अधिकारी वही हो सकता है जो न्यायासन पर बैठ सके। भेदभाव करने वाले, पक्षपात करने वाले और अपने ही मत पंथ संप्रदाय को सत्य मानने वाले कभी भी तर्क नहीं कर सकते, और वो तर्क तो कर ही नहीं सकते, लेकिन दूसरे ने दिए हुए तर्क के मर्म तक भी नहीं जा सकते। ये हमारा प्रामाणिक अनुभव है। इसके अनंतर ईश्वर आत्मा ये अज्ञानता है। ईश्वर आत्मा ये अज्ञानता है। हम भी इसे एक क्षण के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये हमारे गुलाम हैं। हम इन पर राज करेंगे, इनका शोषण करेंगे और हमारे जीवन का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसा मानने वाले ज्ञानी हैं। ये भी हम नहीं मान सकते। और इनको यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये मानव के सहित संपूर्ण विश्व का, सृष्टि का संचालन करने वाले तत्व है। ये जो मानते हैं वो इन तत्वों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। जो जिनकी यानी आस्था अपने माता पिता में होती है, वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसी दृष्टि से अगर देखा जाए कि अगर हम सचमुच इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनको अगर अपना मूल तत्व या अपना यानी निर्मित स्थान, निवास स्थान और लय स्थान जानते, तो इन पंच महाभूतों के साथ
हमारा व्यवहार मानवीय तो कम से कम होता ही। हम इन पंच महाभूतों को इतना विदीर्ण और नुकसान नहीं पहुंचाते कि आज हमें मास्क लगाकर सड़क से घूमना पड़ता है, दिल्ली में ऑड इवन इस दृष्टि से वाहन चलाने पड़ते हैं, और सरकार अपने प्रसारण माध्यमों से कहती है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, आने वाला युद्ध जल के लिए होगा। इतनी मानवता की विदारक स्थिति न होती अगर ईश्वर आत्मा अज्ञानता होती। ईश्वर किसे कहते हैं? जिसका संपूर्ण ऐश्वर्य है। ये सारा ऐश्वर्य किसका है? पृथ्वी का ऐश्वर्य नहीं है जो हमें अन्न देती है, जल का ऐश्वर्य नहीं है जो हमें पीने के लिए जल देती है, मिलता है जिससे, और ये फसलें आती है। क्या वायु यानी ईश्वर नहीं है? क्या वायु हमारा पोषण करता नहीं है? तो क्यों ना हम 2 मिनट के लिए नाक दबाकर देख लें कि वो वायु ईश्वर नहीं है। क्या अग्नि ईश्वर नहीं है? अगर ये सूरज अगर हमारे धरती तक अपनी ऊष्मा नहीं भेजता तो क्या हो सकता है? ये वैज्ञानिकों से जाकर आपने पूछना चाहिए और अनुभव लेना चाहिए। तो ईश्वर आत्मा ये अज्ञानता है, वो ईश्वर अज्ञानता है, वो आत्मा अज्ञानता है जो प्लैंचेट बिछाते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्मोपदेशक जो था वो 3 दिनों के बाद जिंदा हो गया। वो किसी के सर पर हाथ रख देता है तो वो दृष्टिहीन को दृष्टि आ जाती है। वो है अज्ञानता और वो है ईश्वर जो अज्ञानता है, और ये अज्ञानता केवल मत पंथ संप्रदायों में ही प्राप्त हो सकती है। अध्यात्म विज्ञान में इनका कोई स्थान नहीं है। फिर वो कहते हैं कि नास्तिक संवेदनशील होता है। नास्तिक संवेदनशील हो ही नहीं सकता, क्योंकि नास्तिक का अर्थ होता है कि जिसकी आस्था ही नहीं है, जिसकी किसी बात पर आस्था नहीं है उसे ही नास्तिक कहते हैं, और जिसकी किसी बात पर आस्था ही नहीं है वो यानी नास्तिक होना ही चाहिए, वो आस्तिक तो हो ही नहीं सकता। आस्तिकता का अर्थ होता है जिसकी आस्था है। क्या हमारी आस्था मानवीय सहजीवन पर है? क्या हमारी आस्था इस सृष्टि के संचालन पर है? क्या हम अपने जैसे ही अन्य जीवों को समझते हैं? अगर हम अपने जैसे ही अन्य जीवों को समझते होते तो क्यों इतना रक्तपात धर्म के और पंथ के नाम पर चलता? क्यों इतनी कट्टरता फैल जाती? क्यों मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बनता? अरे मनुष्य मनुष्य का तो दुश्मन बना ही है, लेकिन अपनी काली करतूतों से ये सारी सृष्टि का बैरी बन गया है और सृष्टि त्राही त्राही कर रही है, और उसको चोट पहुंचाने के लिए केवल ये मनुष्य ही कारणीभूत है। अन्य कोई भी योनियां इस चक्र में व्यवधान नहीं डालती। उद्भिद, स्वेदज, अंडज और जारज में के भी अन्य प्राणी इस सृष्टि नियम के अनुसार ही चलते हैं। वो समय ऋतु चक्र आने पर ही यौन संबंध बनाते हैं। ये मनुष्य तो चित्र देखकर उत्तेजित हो जाता है, कोई कल्पना मन में धारण करके उत्तेजित हो जाता है, राह चलती लड़कियों का किडनैपिंग करके जानवरों की तरह अपनी यौन भूख निभाता है और अपनी यौन भूख को शमन करता है। इन्हें कहने का आशय यह है कि ये मनुष्य नास्तिक होने की राह पर चलते चलते नास्तिक तो नहीं बन सका। वो तो नास्तिक क्या बनेगा? जो यानी मनुष्य ही नहीं है वो नास्तिक भी नहीं हो सकता। वो शैतान हो गया, हैवान हो गया और इसी सृष्टि का बैरी हो गया, दुश्मन हो गया है। ये हमारा अनुभव है। आप भी अपने विवेक बुद्धि से ये प्रश्न करें। फिर रीति रिवाज परंपरा कम अक्ल लोगों के लिए है। ये तो सही है, रीति रिवाज और परंपरा ये कम अक्ल लोगों के लिए है, लेकिन उन रीति रिवाजों और परंपराओं का क्या करें कि जिनके धर्मों में ही लिखा है कि प्रतिमा पूजा ये अंधश्रद्धा है, और वही पंथ और संप्रदाय अपने अपने धर्म और पंथ संप्रदायों की प्रतिमाएं लगा लेते हैं, वहाँ एक निश्चित समय पर प्रार्थना बोलते हैं। क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है? एक ओर तो कहना कि प्रतिमा पूजन ये अंधश्रद्धा है, और दूसरी ओर अपने ही पंथ संस्थापकों के पुतले बिठा देना, प्रतिमाएं बिठा देना और उनके आगे प्रार्थना करना और गीत गाना। क्या ये यानी दुरंगी चाल नहीं है?
दुरंगी व्यवहार नहीं है क्या? इसे यानी स्थिर निश्चय वाला मनुष्य कहा जा सकता है? यानी एक ओर तो रीति रिवाज परंपराओं का विरोध करना और दूसरी ओर उन्हीं रीति रिवाज परंपराओं का पालन करना, इस प्रकार का दुरंगी व्यवहार जो कर रहे हैं वो तर्क तो कर ही नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप से भी प्रामाणिक नहीं रह सकते। ये अत्यंत दुखद अंतःकरण से कहना पड़ता है। अब उन्होंने दो उल्लेख किए हैं 2 श्लोकों के। हम विश्वास करते हैं कि वो संस्कृत जानते हैं और यही समझकर उन्होंने इन श्लोकों का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है, ये भी हम मानते हैं।